तारीख गवाह है कि जी मुल्क पर एक के बाद एक मुश्किल आती चली जा रही है। जो खबर सुनने को मिलती है वो मुश्किल ही लगती है मुल्क के लिए। खबर सामने आई है कि 1 दिसंबर से हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये सारा कुछ करवा इंडिया रहा है, क्योंकि देखें ना, अब आप गूगल का CEO भी तो इंडिया का ही है ना, करवा सब कुछ इंडिया ही रहा है। बैंक करप्ट हुए पड़े हैं और पूरी वर्ल्ड कह रही है कि उनके 80% बैंक यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जा देगा किधर से। वो लोग अपना आज या वो मार के कल की फिक्र करके, इसलिए वो हमारे से कामयाब है इंडियंस। लेकिन नाम उनका ज़्यादा है क्योंकि उनके बाकी मुल्कों के साथ तल्लुकात अच्छे हैं। हमारी जो नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं। यूट्यूब और डिफरेंट ऐप्स का वहाँ पर यानी कि हेड ऑफिस वगैरह वहाँ बनाए गए हैं कि ऑफिस वहाँ बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में यूट्यूब तक का यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है कि हमें अगर कोई मसला यूट्यूबर्स को आता भी है तो वो इंडिया का शो करके खुद को तो वो सोल्व करवाना पड़ता है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। आप लोग रोना बंद कीजिए। बेकारी को कौन पूछता है? खबर सामने आई है कि 1 दिसंबर से हम लोग गूगल प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। स्टेट बैंक ने ये कहा है कि $34 मिलियन हमारे पास नहीं है जो कि हमने पे करने थे। खबर ये सामने आ गई है कि अब हम कुछ भी डाउनलोड नहीं कर सकते। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये खबर तो बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन निगोशिएशन हो जाएगा। दे विल निगोशिएट और किसी एक बैलेंस अमाउंट पर आ जाएंगे जो हम पे कर देंगे। अच्छा, इस अमाउंट में भी हमें थोड़ा रिलीफ चाहिए, आप कहना चाह रहे हैं? रिलीफ मिलेगा। आपको क्या लगता है? हम लोगों ने IMF का पैसा भी अभी तक वापस नहीं किया। IMF भी अब हमें कर्जा देने को तैयार नहीं है। इसी में कैसे $34 मिलियन कैसे देंगे हम? नो, वी वोंट गिव देम ना $34 मिलियन, हम कम देंगे। निगोशिएशन, दिस इज निगोशिएशन टैक्टिक, बिकॉज पाकिस्तान डू गिव देम अ रेवेन्यू ना, कुछ तो हम देते हैं उनको पैसे, इसलिए उनको दे वांट अस के प्ले स्टोर चले यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आपको पता लगा है पाकिस्तान के अंदर 1 दिसंबर से गूगल अपनी प्ले स्टोर की सर्विसेज को ख़त्म करने जा रहा है? जी पता लगे, और काफ़ी दुख भी है इस बात का हम गरीबों को जो कि एंड्रॉयड यूज़र्स हैं। सर मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि सर्विसेज बंद हों, चलती रहें, हमें तो प्रॉब्लम ही नहीं बनता, क्योंकि एक जो आईफोन यूज़र है, मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ, लेकिन आईफोन यूज़र को कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं बनेगा। और जो प्ले स्टोर वाले हैं, प्ले सर्विसेज बंद हो रही हैं, तो हम VPN यूज़ कर लेंगे। नॉट अ कप ऑफ टी। तो पाकिस्तान के पास हर दूसरा हल होता है। जी पाकिस्तान के पास दूसरा नहीं तीसरा हल होता है। वो कहते हैं ना कि आज का काम कल पे ना छोड़ो। पाकिस्तानियों की मिसाल इस तरह कि आज का काम कल पे ना छोड़ो, परसों पे छोड़ो। मैं भी कुछ ऐसी चीज़ दरियाफ्त कर दे कि परसों आपका चल पड़े काम। जी बिल्कुल, ये सारा कुछ करवा इंडिया रहा है, क्योंकि देखें ना, अब आप गूगल का CEO भी तो इंडिया का ही है ना, करवा सब कुछ इंडिया ही रहा है। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, गूगल प्ले स्टोर बंद होने वाला है, बैन होने वाला है, तो जो टेक्नोलॉजीज है वही पाकिस्तान में बैन होने वाली है, तो फिर क्या बनेगा? गूगल डेफिनेटली काफ़ी लोगों का इसका रोज़गार जुड़ा हुआ, इफेक्ट तो होगी, ये चीज़ें काफ़ी मैटर करेगा। लेकिन दूसरी मुख्तलिफ कंपनीज जैसे हवावे है, वो इनपुट कर रहा है अपना, थोड़ा हो सकता है वो लोग ज़्यादा इसमें इन हो जाएं। टाइम तो लगेगा उनके साथ आपको एडजस्ट होने में, तो डेफिनेटली इट्स इम्पैक्ट तो पड़ेगा इस पर आपकी। तारीख गवाह है कि जी मुल्क पर एक के बाद एक मुश्किल आती चली जा रही है। जो खबर सुनने को मिलती है वो मुश्किल ही लगती है मुल्क के लिए, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो आवाम को झूठे ख्वाब दिखा रही है। तो क्या ये शहबाज सरकार ने कसम खा ली है कि मुल्क का दिवालिया करके ही वापस जाना है? फिर ये लोग तो चले जाते हैं लंदन, फिर भाग जाते हैं यहाँ से, और भुगतेगी अवाम। बस खबरें आ रही हैं वो ये है कि अब जो है वो हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। वो डॉलर 223 का हुआ है, वो भी आप किसी भी बैंकर से इस वक्त पूछें कि किस तरीके से आर्टिफिशियली मसनूई तौर पे उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, और मईशत का पहिया बिल्कुल बंद कर दिया गया है। लेकिन बाकी पूरा पाकिस्तान का रियासती निजाम, वो जो पाकिस्तान को डूबते हुए देख रहा है, वो ये कैसे बर्दाश्त कर रहा है? ये असल सवाल तो ये बनता है। अभी आप देखें, हमारे मुल्क में अमेज़ॉन भी नहीं है, पेपाल भी नहीं है, और अब गूगल था वो भी निकल रहा है, तो इससे IT सेक्टर को तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरे नंबर पे ये है कि आम तौर पे जब हमारा जो यानी कि इस लिहाज से हमारे जो लड़के हैं जो काम करते हैं IT में, उनको भी नुकसान होगा। और नुकसान तो अगर हम पेपाल ले आते हैं उससे बड़ा फ़ायदा है, हमारे अमेज़ॉन आ जाता है उससे बहुत फ़ायदा होता है। क्या अभी हमारे पास ये $34 मिलियन नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास दे के हम गूगल का ऑफिस भी सिक्योर करें पाकिस्तान में? अगर गवर्नमेंट का लिहाज देखें तो गवर्नमेंट तो अनस्टेबल जा रही है अभी, क्योंकि तकरीबन 8-9 महीने से ये हालात है हमारे। अभी कोई पता ही नहीं है कि आपका हुक्मरान है कौन है। जब तक ये दोबारा इलेक्शन ना हो जाए, कोई बंदा सामने, मेन वज़ीर आज़म ना सामने आए जब तक के, तब तक तो बाहर के मुल्क वालों को भी नहीं पता चलेगा। अगर उनको पता, यानी कि इलेक्शन हो जाते हैं, एक बंदा स्टेबल आ जाता है, पता है 5 साल के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा चलेगा, तो इस वजह से है कि कॉन्ट्रैक्ट जब 5 साल तक चलना ही नहीं है किसी का, उनको पता ही नहीं है 6 महीने बाद
हुकूमत गिर जाएगी, कोई और आ जाएगी। क्योंकि आजकल जो जंग है ना वो हथियारों की जंग नहीं रह गई, वो इन्हीं चीज़ों की रह गई है कि टेक्नोलॉजी में जो मुल्क सबसे पीछे होगा वो हारेगा और उसको ही नुकसान है। वही अब चाइना देख लें, आपके सामने है चाइना की मिसाल, वो सस्ती से सस्ती चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा है, दुनिया के हर कोने में प्रोवाइड कर रहा है और इसीलिए वो तरक्की भी कर रहे हैं। अली बाबा है, अली एक्सप्रेस है, तो इन्होंने बहुत तरक्की की है और यानी कि इन्हीं दिनों में की है। जब कोरोना में देख लें, कोरोना में थोड़ा डिले हुआ है काम, उससे पहले तक यही तरक्की कर रहे हैं। अब ये है कि आगे क्या होगा। 100% डिफ़ॉल्ट के खतरा हो गया इस मुल्क का, मुआशी दिवालिये का। हाँ। महंगाई 30% से ज़्यादा हो गई है, कर्जे जो हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनका अब सूद देना मुश्किल हो रहा है। 20 अरब डॉलर हमने अगले 1-1.5 साल में देना है वापस। कोई दोस्त मुल्क मुंह लगाने को तैयार नहीं है और उसके अलावा बाहर दुनिया में हम मजाक बने हुए हैं, तरह हमें कोई मुंह नहीं लगा रहा। अंदर हमारी सियासी अदम इस्तेकाम इतना है कि एक दूसरे को रवादार नहीं है मुंह देखने के। आपके पास यानी पैसे ही कोई नहीं है। ज़र मुबादला 7.5 या 6 अरब डॉलर, वो भी दोस्तों का मांगा तांगा। अब आप बताएं कि बिलावल भुट्टो साहब और ये शहबाज शरीफ साहब जो तूफानी दौरे कर रहे हैं, इसका हासिल वसूल क्या है? ये है सिचुएशन इस वक्त ये कंट्री में। तो मेरे ख्याल में अगर हम रियलिस्टिक होके मान जाएं कि ये है, अब कहें क्यों और कौन जिम्मेवार है और क्या हो सकता है, वो तो मेरे ख्याल में आपको 1 साल प्रोग्राम्स चलाएंगे फिर भी शायद कुछ पता चलेगा। आपको क्या लगता है हमें क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब जब एंड्रॉयड मोबाइल जितने भी हैं वो चलते ही प्ले स्टोर पे, जितनी ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी है सारा कुछ वो होना ही प्ले स्टोर से। जब मेन आपके पास सोर्स ही नहीं होगा तो आप उसमें करोगे क्या? कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास करने के लिए एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए। तो सर हमारी गवर्नमेंट ने गूगल का $34 मिलियन देना है, तो क्या वो दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता दे पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो काफ़ी खसारे में जा रहे हैं और शुरू से देखे हैं तो हमारी जो नेबर कंट्री है इंडिया, वहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं कि यूट्यूब और डिफरेंट ऐप्स का वहाँ पर यानी कि हेड ऑफिस वगैरह वहाँ बनाए गए हैं कि ऑफिस वहाँ बन रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में यूट्यूब तक का यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है कि हमें अगर कोई मसला यूट्यूबर्स को आता भी है तो वो इंडिया का शो करके खुद को तो वो सोल्व करवाना पड़ता है। और मुझे IT का पाकिस्तान में कोई फ्यूचर इस हवाले से नज़र नहीं आ रहा अगर हुकूमती सतह पर कोई काम नहीं होता तो। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या इंडिया का हाथ है? नहीं, इंडिया का हाथ तो नहीं है। पाकिस्तान में IT को इतना सपोर्ट ही नहीं किया जा रहा। मतलब यहाँ पे इतने अच्छे मतलब ITians निकलते हैं लेकिन उनको आगे सपोर्ट ही नहीं मिलती, उनका कहीं जॉब वगैरह नहीं मिलती। फिर वो ज़ाहिरी बात है, अब जापान इतना इस चीज़ में आगे जा रहा है, AI की फील्ड में बहुत आगे जा रहा है, तो वो ज़ाहिरी बात है वो प्रेफर करते हैं यहाँ पे जहाँ उन्होंने 5 लाख की सैलरी है, बाहर जाते हैं उन्हें डायरेक्ट 25 लाख की सैलरी ऑफर होती है, तो ज़ाहिरी बात है वो फिर उस तरफ ही जाते हैं पाकिस्तान को मतलब छोड़ के। और अगर रही बात हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें, क्या हमारे अगर कल को गूगल बैन हो जाता है, हमारी गवर्नमेंट 34 लाख नहीं दे पाती, क्या हम जैसे चाइना के पास अपना ऐप स्टोर है, रशिया के पास अपना ऐप स्टोर है, क्या हम बना पाएंगे? मुश्किल है, लेकिन टैलेंट तो पाकिस्तान में है और इस तरह के रिसोर्सेज अगर पैदा करे तो हम कुछ बना सकते हैं और इस पर काफ़ी वर्किंग हो रही है। लेकिन अगर हुकूमत इसको सपोर्ट नहीं करेगी तो अगेन हुकूमती सतह पे कोई भी काम होता है तो वही चलता है, कोई प्राइवेटली वो काम इस बड़ी सतह पे नहीं कर सकता। सर ये $34 मिलियन कहाँ से देंगे आप? क्या आप इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के माफ़ नहीं करवा सकते CEO इंडियन का? यार यहाँ पे अगर किसी से कोई 34 रुपये मांगता है ना तो ऐसे करके मांगेगा, उससे 34 रुपये लेने के लिए चले, जब वो 34 रुपये नहीं देता, इन्होंने $34 मिलियन किधर से देने हैं? बैंकक्रप्ट हुए पड़े हैं और पूरी वर्ल्ड कह रही है कि उनके 80% बैंक्स यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान कर्जा देगा किधर से, तो ये नहीं दे सकेंगे। लेकिन ये IMF से कहेंगे कि यार हमारे पास गूगल प्ले सर्विसेज बंद हो गई हैं तो मेहरबानी करो, तो ये वो इसी तरह ही होगा, वो गूगल जो है वो इनको कहेगा ठीक है आप अपनी सर्विसेज चालू रखें। आखिर कब तक हम कर्जा लेके ही अपने अखराजात को पूरे करते रहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए थे, बांग्लादेश हमारे बाद आज़ाद हुआ है। अब आप देख लें जो अफगानिस्तान है वहाँ पर डॉलर आपको 90 रुपीज़ का मिल रहा है, पाकिस्तान में 250 रुपये का डॉलर है। हर मुल्क से हम पीछे जा रहे हैं और हम आप खुद को कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम से, सिर्फ इस बात पे हम है कि हमारा इमरान खान आ जाए, नून लीग आ जाए, हम खुद को कैसे ठीक कर सकते हैं? दूसरे मुल्कों से पीछे रह गए हैं हम। बस हम इस तरह पीछे रह गए हैं कि हमारी कम्युनिटी सपोर्टिव नहीं है, हम खुद सपोर्टिव नहीं है, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। अब आप इधर से हिसाब लगा लें कि हमारे एक शानदार नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, उन्होंने
हमारे क्या दिया और हमने उनके बदले में क्या दिया। उनको नज़रबंद किया और वो उनकी वफात हो गई, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये इस तरह हमारी गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट वो, और फिर उन्होंने खुद बकायदा अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने पाकिस्तान को ये नहीं मुझे देना चाहिए था। ये चीज़ है कि हम सपोर्ट ही नहीं करते। कोई आ जाएगा, अब आप इधर से हिसाब लगा लें, आपका भी यूट्यूब चैनल है, दूसरे लोगों का भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन हमारे में सिर्फ एक सलमान नाम का लड़का है जो 10 मिलियन तक गया। क्यों? उसके भी वो यूके के, कनाडा वगैरह के वो फ़नी मूवीज़ बनाता है और ऑलमोस्ट उसकी डेली वॉचिंग 30 बिलियन है। 30 बिलियन व्यूज़ उसके डेली कहते हैं। क्यों? स्पोर्ट उसको बाहर की मिल रही है, इंडिया की स्पोर्ट मिल रही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो करवाता है इंडिया करवा रहा है हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए। इसलिए और पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट ही नहीं करेंगे। अब वो जो उस दिन वाली बात कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी चीज़ आए ना, कोई फ़र्ज़ करें हम गाड़ी लॉन्च किया या कुछ, वो जनाब लोग ताने दे कि कहते हैं कि यार ये फ़ारग है, इसमें ये इशू है, इसके शीशे नहीं काम कर रहे, इसका ये कर रहा है। ये नहीं देखेंगे कि यार उसका बजट तो देखो। अब वो एक मेहरान को ना स्विफ्ट के साथ कंपेयर कर रहे होंगे, ये गलत चीज़ है। कंपेयरिंग बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में, बांग्लादेश में ये चीज़ नहीं है। यही मिसाल मैं आपको देता हूँ। मैं दुबई था तो वहाँ पे गाड़ी का मैंने हॉर्न दिया, बंगाली आया, मैंने उससे कहा यार ये मुझे एक चाय ला दो, वो लेके आया, 1 दिरहम मैंने उसको पे किया। उसको मैंने 5-6 दफ़ा चेक किया, उसके चेहरे पे वही तासरात थे, कोई गमी नहीं थी उसके, वो खुशबाश था कि यार मेरी चलो सेलिंग बढ़ रही है। उसी तरह मैं पाकिस्तानी बकाले पे गया, बकाला वहाँ पे कहते हैं एक टी स्टॉल छोटे को, मैं उसके पास गया, मैंने एक बार ऑन दिया, वो आया, एक बार उसने मैंने चाय ली, दूसरी बार मैंने उससे क्या, तीसरी बार से मैंने वो कहता भाईजान जो चीज़ आपने लेनी है ना, पंजाबी में भाईजान जी शायद तुसी लैनी है इको बारी क्यों नहीं लै लेंदे। ये फ़र्क है कि वो हंसी मजाज लोग हैं, हम जो है ना बस हम मेहनती नहीं है, हम कहते हैं बैठे बैठे खाना। जमाने में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि हमने कशकोल तोड़ दिया है, लेकिन फिर वो नया कशकोल आ जाता था। देखिए हमारे हर चीज के पीछे कोई ना कोई होता है कि मुझे क्या मिलेगा। वो आपने एक मुहावरा सुना होगा, वो कहते हैं हम आपके घर आएंगे तो आप क्या देंगे, आप हमारी तरफ आएंगे तो क्या लेकर आएंगे। आप लेना देना ही है, आपने और कुछ नहीं करना, आप कुछ नहीं करेंगे। खान साहब ने आज फरमाया अपनी तकरीर में कि मुझे बहुत शर्म आती थी जब मैं मांगता, लेकिन मांगता फिर भी था। भाई शर्म आती थी तो ना मांगो, तो बस देख करें क्या, आप असल दर हकीकत अमीरुल मोमिनीन है। लेकिन आपकी इस वक्त अगर देखा जाए तो कंट्री की सख्त जरूरत है कि भारत के साथ और अफगानिस्तान के साथ अपने रिलेशनशिप ठीक करें। अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सकेंगे, तो वरना अपने रिसोर्सेज वहां बर्न करेंगे और भूख से मर जाएंगे आप। तो वो तो पहले ही चाहता है कि ये पीछे जाए पाकिस्तान। अच्छा, उनके चाहने ना चाहने से क्या होता है? नहीं, वो तो देखे ना, वो कह रहा है कि हम वो आईटी में हमसे आगे हैं। वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम उनका मुकाबला करें या उनका मुकाबला उसके मुकाबले में आए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं कि इंडिया चाहता है कि हम पीछे रहें, तो हम लोग यही सोच के ना बैठे हुए हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जो हमारे मुल्क में करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है। भाई खुद तो आगे आने की कोशिश करो। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है। हम खुद, हमारे जो हुक्मरान हैं उनको चाहिए इस चीज़ के बारे में कि वो भी हर चीज़ को लेके मैनेज करके चले। जैसे IMF के प्रोग्राम्स हैं हमारे, अभी बजट नहीं पड़ा हुआ तो हम अब कैसे पे करेंगे। तो ये चीज़ें काफ़ी हैं जो ये इनको सोच के प्लान करके चलना चाहिए। गवर्नमेंट तो टिक नहीं रही अब। 1 सेकंड, आप चाहते हैं कि इंडिया आगे जाए? नहीं, मैं तो कभी भी नहीं चाहूँगा इंडिया आगे जाए। 1 सेकंड, हम भी नहीं ना चाहते कि इंडिया आगे जाए। नहीं, तो हम नहीं चाहते हैं कि उनकी तरक्की रुक रही है। हम तो नहीं रोक पा रहे। तो वो कैसे रोक पा रहे हैं फिर हमारी तरक्की? लेकिन वो ये देखे ना, वो तो पीछे से वो कोई ना कोई किसी न किसी साजिश के जरिए या किसी कोई ना कोई मौका देखते हैं, वो कोई ये पीछे रहें। क्या इसमें भी इंडिया का हाथ है कि हमारे सियासतदान अच्छे नहीं है? नहीं, उसमें तो इंडिया का हाथ अब है भी है, नहीं भी है, कह सकते हैं किसी उसी तरफ कह सकते हैं। जैसे अब नून लीग वाले, इनके ताल्लुकात तो है ना वहाँ पे, शुगर मिल्स, ये जो कैसे, और काफ़ी कारोबार है इनके।